तुमसे तो बहस करना बेकार है। अब तो पूरे ही सटे आ गए हो। हे भगवान, अगर हमारे समय में लड़का देखने का चलन हुआ होता ना तो मैं कंवारी मर जाती, पर इस जैसे सटे हुए इंसान से शादी ना करती। 25 जुलाई 2021। अपनी बालकनी में बैठे न्यूज़पेपर के साथ चाय की चुस्कियों का मजा लेते हुए शर्मा जी कहते हैं, अरे बिमला यार, तुमने चाय में चीनी कुछ ज्यादा ही डाल दी है। कहीं चखी तो नहीं थी? आप भी ना जितने बूढ़े हो गए हो उतने ही सटे आ गए हो। हमें पता है आपको शुगर है, इसलिए चीनी नहीं शुगर फ्री डाली है। हाँ पता है पता है। मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम्हारी चुस्की में भी अभी भी उतनी ही मिठास है जितनी कॉलेज टाइम में हुआ करती थी। बुढ़ापा आ गया है पर जवानी अब तक गई नहीं। अरे 75 के पार हो चुके हो, भगवान का भजन करो। हमारी तो पूजा तुम ही हो, अर्चना तुम ही हो, आरती प्रार्थना वंदना सब तुम ही तो हो। जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। तुमसे तो बहस करना बेकार है। अब तो पूरे ही सटे आ गए हो। हे भगवान, अगर हमारे समय में लड़का देखने का चलन हुआ होता ना तो मैं कंवारी मर जाती, पर इस जैसे सटे हुए इंसान से शादी ना करती। अच्छा, वो मैनेजर बबलू आया था, बोल रहा था कि शहर जा रहा है, कुछ मंगवाना है तो मंगवा लो। मैंने अपना सामान लिख दिया है, वो पर्ची वहां टेबल पर रखी है। तुम भी अपना सामान लिख देना, शाम तक आ जाएगा। इतना कहते हुए विमला जी बाहर गार्डन में घूमने के लिए चली गई। शर्मा जी हाथ में पर्ची उठाए सोच रहे थे कि क्या मंगाए। अपनी सोसाइटी में तो सब कुछ मिल जाता है। तभी उन्हें याद आया कि आज तो विमला जी की जन्मतिथि है, सावन का महीना, कृष्ण पक्ष की दूज। तो क्यों ना विमला जी के लिए ही कुछ मंगवा लिया जाए। फिर क्या था, बबलू को बुलवावा भेज दिया गया और अलग से एक पर्ची थमा दी गई, इस हिदायत के साथ कि वो सामान सिर्फ शर्मा जी को ही दिया जाए और वो भी अकेले में। सुबह से दोपहर हो चली थी और शर्मा जी अभी तक न्यूज़पेपर से चिपके थे। सोसाइटी में आने वाले सभी न्यूज़पेपरों पर शर्मा जी की निगाह सबसे पहले होती थी और सभी न्यूज़पेपर में सिर्फ वही पेज पढ़ते थे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समाचार हो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की खबरें कुछ ज्यादा ही चाव से पढ़ते थे। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय माता पिता दिवस यानी कि पेरेंट्स डे है, तो अधिकतर उसी पे आधारित खबरें, विज्ञापन और शुभ संदेश को ज्यादा ही छपे थे। पता नहीं क्या चाशनी लगी है इन अखबारों में, जो जब देखो इन्हीं से चिपके रहते हो। तुम्हारे ही अक्स की तलाश में हूं, पर कम वक्त मिलता ही नहीं। 15 साल से तो ढूंढ रहे हो, कुछ मिला अब तक? जॉब मिलेगा? अच्छा, इन अखबारों की पोटली बांधो और दफा करो यहां से। जी जी करते हैं, अब आपकी आज्ञा का पालन नहीं होगा तो किसका होगा? आप तो हमारी गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, आप तो हमारी पूरी सरकार हो। अच्छा, बातें बातें मत बनाओ, नहा धो लो, लंच का टाइम हो गया है। ठीक है जी। शाम को शर्मा जी ने जो मंगाया था मैनेजर उनको चुपके से आकर दे गया। शर्मा जी ने मैनेजर से कहकर सोसाइटी के एक बड़े से हॉल में एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी का प्लान कर लिया। विमला जी की सभी महिला मित्रों को संदेशा चुपके से भिजवा दिया गया और मैनेजर से कहकर रात के खाने में विमला जी की पसंद की छोले और परवल की सब्जियां, खीरे का रायता, रोटियां, मिठाई में गुलाब जामुन की व्यवस्था करा दी गई। अरे हाँ, शुगर फ्री काजू कतली भी, जो विमला जी और शर्मा जी दोनों को बहुत पसंद थी और शर्मा जी ने मैनेजर से अलग से मंगवाई थी। शर्मा फैमिली का कोई भी काम, कोई भी सेलिब्रेशन काजू कतली के बिना अधूरा होता था। ये परंपरा शर्मा परिवार में पिछले 50 सालों से चल रही थी। शाम को तय समय के अनुसार सभी हॉल में इकट्ठा हो गए
सरप्राइज पार्टी की शुरुआत शर्मा जी की स्वागत भाषण से हुई। हालांकि विमला जी को अभी तक कुछ पता नहीं था कि साला चल क्या रहा है। वो तो यही सोच रही थी कि मैनेजर ने सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशन, जो रूल्स, दिशा निर्देश जो सब होते हैं, उनको दोहराने के लिए फिर से वही बोरिंग मीटिंग रखी है। बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद शर्मा जी ने सरप्राइज पार्टी से सरप्राइज को अलग किया और पार्टी को अलग। मुझे आप सभी को ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज विमला जी ने अपनी जिंदगी के 72 साल पूरे कर लिए हैं, और हाँ, 50 साल मुझे झेलते हुए। हमने हमारी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं जब भी गिरा, विमला जी ने मुझे संभाला। मैं एक बेफिक्रा सा इंसान, जिसको जिम्मेदारियों का एहसास विमला जी ने ही कराया। परिवार को बांधना क्या होता है, रिश्तों को कैसे संभाला जाता है, ये मुझे विमला जी ने ही सिखाया। और हाँ, अगर कोई रिश्ता हम पर बोझ बन जाए या हम किसी रिश्ते पर बोझ बन जाए, तो उस रिश्ते से बाहर कैसे निकलना है, ये भी मैं विमला जी से ही सीखा हूं। अपने गांव से शहर, शहर के एक किराए के मकान से अपने एक बड़े से घर, और अपने एक बड़े से घर से इस आसियाना ओल्ड हिल सोसाइटी के 10 बाई 10 के रूम तक का सफर मैं अकेले कभी तय नहीं कर सकता था। जब हमारे बच्चे हमें छोड़कर दूर प्रदेश में बस गए और हमें यहाँ छोड़ गए, तब भी विमला जी की सकारात्मक नजरिए और हर परिस्थिति में लड़ने की सोच और हुनर ने हमें अब तक संभाले रखा है। मैं तो अभी भी अखबारों के जरिए अपने बच्चों के शहर का हाल चाल जानने की होड़ में रहता हूं, पर अब तक हमारे बच्चों ने कभी हमारा हाल चाल नहीं जाना। अब तो 15 साल हो गए हैं सोसाइटी में, और आप सब हमारा परिवार हो। विमला जी ने मुझे समझाया कि एक बड़े से घर में एक छोटे से परिवार से अच्छा है एक छोटे से घर में एक बड़ा सा परिवार। विमला जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शर्मा जी ने हंसते हुए काजू कतली का एक टुकड़ा विमला जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, याद है शादी की सुहागरात, जब हमने इसी काजू कतली से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। आज इस जिंदगी के आखिरी पड़ाव में फिर से इस काजू कतली की मिठास भर दे। आज 72 की तुम 22 की हो जाओ, और 75 का मैं 25 का। हैप्पी पेरेंट्स डे।